हम प्रश्नावली 6.1 कराएंगे। RBSE 10th मैथ। क्वेश्चन नंबर 1, टू साइन 45 इंटू कॉस 45, इसका मान ज्ञात करना है हमें। टेबल अपने सामने रखेंगे अब, ठीक है, क्यों बनाना तुमको सिखा दिया है। टेबल सामने रखेंगे और इनके मानों को यहाँ रखेंगे। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री भी इतना ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 45 और 45 यानी 90 हुआ, तो ये भी इतना ही होना चाहिए। ओके, मान रखते हैं यहाँ। टू साइन 45 का मान कितना होता है, देखो 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, 2 इंटू एक का एक से गुणा करेंगे, एक आएगा, √2 2, मतलब ये फॉर्मूला होता है कि √a इंटू √b। अलग अलग यदि लिखा हुआ है तो हम एक ही अंडर लगा के गुणा कर देते हैं। ओके, तो क्या हुआ इसका मतलब √2 इंटू √2 बराबर होगा 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। सीधी बात करें हम तो अगर रूट में समान संख्या आ रही है ना, तो उसका स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर हो जाए तो रूट हट जाता है। सीधी और बात करें, रूट समान है, ये रूट तो है ही, अंदर संख्या समान है, तो रूट भी हटता है और किसी एक संख्या को लिखा जाता है जो समान में से। तो 2 आया, 2 से 2 कटा, आंसर कितना आया 1। हाँ हाँ, दूसरा क्वेश्चन, ये पहले का पहला है। सेकंड क्वेश्चन बोले कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है हमें। मान रखनी है, दोबारा मान आ गया। कई बार मान रिपीट होते हैं तो प्रश्न जब हल करते हैं तो वैसे ही ऑटोमेटिक याद हो जाता है। देखो दोबारा आ गया, 2 बार पहले लिख लिया हमने, आसानी में लिख लिया है ना। कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2। यदि 60 का मान याद नहीं है तो साइन में याद होना चाहिए, है ना। 60 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए 30, तो वो साइन 30 का मान होता है। 1/2 वही कॉस 60 का होता है, ध्यान से समझना। माइनस साइन 45 का मान इंटू साइन 60 का मान। आप ये देखो, अब इसको हम 2 तरीका से हल कर सकते हैं, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, है ना, और बोडामस को नियम भी लगा के। यानी पहले भाग हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं, फिर प्लस हल करते हैं, फिर माइनस हल करते हैं। तो आपकी इच्छा कैसे करेंगे, जो आपको सरल लगे, ठीक है। तो मैं इनका इससे गुणा कर दूं, अंश का अंश से गुणा होगा, ये परमेय है और ये अपरमेय है। परमेय अपरमेय का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, 2√2 माइनस एक का इससे करें √3 आ जाएगा, और इसका इससे करें 2√2 आ जाएगा। हर समान है,
है ना, तो एक ही संख्या ले से आती है, अर्थात डायरेक्ट अंशों को हम घटा सकते हैं। 1 - √3/2√2। अच्छा, आप यही आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूट में हम कभी भी, अपॉन में हम कभी भी अपर में संख्या नहीं लिखते हैं, कुछ ऐसा माना जाता है ना। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि रूट के अंदर जैसे 1/√2 आ गया तो इसके हर का परमीकरण करते हैं। क्या करते हैं? आप परमीकरण कर सकें, जो आंसर है आप यहाँ छोड़ देंगे चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका आप परमीकरण करें तो कैसे करेंगे? हम इसका √2 ऊपर लिख लेंगे, है ना, √2 नीचे लिख लेंगे। हम दो क्यों नहीं लिख रहे हैं? गुणा में आ रहे हैं, है ना, इसका थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इसका कर रहे हैं। ये तो गुणा में अगर प्लस माइनस होता तो फिर और नियम है, गुणा के अंतर्गत हम रूट वाली संख्या को ऊपर नीचे लिखते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जब हम गुणा करते हैं तो एक से ज़्यादा पद हो तो वहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए। ये मैथ का नियम है, नहीं वहीं मिस्टेक होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम गुणा कर रहे हैं और एक से ज़्यादा पद हैं तो आप ब्रैकेट मेंशन करो, ब्रैकेट लगाओ अनिवार्य रूप से, तभी सही होता है। आप इसका इससे मल्टीप्लाई करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही आंसर आ जाएगा, है ना, ये हो सकता है कुछ भी आएगा, मैं और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो √2 आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करें -√6 आ जाएगा, क्यों कि इसका गुणा हो जाएगा, रूट यही रहेगा। अच्छा, इससे इसका मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 2, और 2 का 2 से करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, आपका ये भी आंसर सही है और यहाँ भी आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है ना। स्पीडली उतारो, बहुत जल्दी जल्दी उतार लिया। अगला क्वेश्चन उतार लिया, क्योंकि ये वीडियो नहीं, बस थोड़ी क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं आगे बोलो। अच्छा, आप ऐसे जज करके देखो कि इसको हम कर लेंगे, इसको हम नहीं कर पाएंगे। जज करके देखो कि ये हम कर लेंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे उनको बोल दो। क्वेश्चन नंबर जरूर बोल देना। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक में तो सबको समझ लेना। जैसे मैं साइन का उदाहरण ले रहा हूँ कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं, कोण का कभी भी स्क्वायर नहीं करते हैं बेटा, ध्यान रखना है ना। जो कोण है 30 × 30 कभी नहीं होता है, इस बात से बचना है। इसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरीका से कि साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, समझे ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये 100% सही है तो ये 100 से ज़्यादा भी सही है, अगर सही है सके तो, है ना। तो अब हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम साइन 30 का मान जानते हैं और उसके मान का स्क्वायर होगा, समझे ना। किसके मान का स्क्वायर? जो त्रिकोणमिति जो फलन दिया है उसके मान का स्क्वायर होता है, ना कि कोण का स्क्वायर। तो हम यही नियम लगा देंगे इसमें। अच्छा, आप इसे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। आप यहाँ मान नहीं रखें, थीटा यदि सेम है तो आप 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट,
देख सकते हैं ना, 9th में पढ़ा आपने। चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे, अभी हम हल करा रहे हैं जाते कैलकुलेशन तुम्हारी मजबूत हो, अंश बटे हर वाली। चलो अब इनके मान रखते हैं हम, मान सबको याद है। अच्छा, जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो हमेशा बाहर रहता है। मान, अब हम इसका मान रखेंगे ना, तो मैंने ये बताया, मैं लिखना बताऊं इसको, चलो एक बार और मैं इसको आगे बताता हूँ। इनटू, हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर, एक बार पूरा कराते हैं, प्लस 4 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ओके, इसका नहीं है, गुणांक का नहीं होता है, वो उसका मान है, उसका ही होता है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप, tan 45 का होल स्क्वायर अपॉन में sin 30 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर। मान आपको याद है, सारणी देख लो अपनी टेबल में, इनटू cos 60 का मान 1/2, जो 30 का होता है, दोबारा रिपीट होके आ गया ये मान, सब मान दोबारा रिपीट होके आ रहे हैं, तो 1/2 लिखेंगे, इसी का स्क्वायर है ना, हमने तो इसका मान रखा। त्रिकोणमिति फलन कोण लेते हैं और संख्यात्मक मान देते हैं, मैंने अभी हल बताया आपको। अब इसी का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, बोलिए, अब तुम सही बोलना, अगर या तो तुम सही बोलना या फिर मैं सही लिखूं, दो बात एक होगी। फिर मैं ये नहीं देखता हूँ आपने सही बोला, अगर आप बोल रहे हो है तो आपको सही बोलना चाहिए, क्यों, टेबल तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो आप बोलो, चलो जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ बोलो, sec 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस, बोले, मुझे डाउट नहीं है, आप बोलो, है ना, आप जो समझो गुरुजी ने डाउट है, हमको डाउट नहीं है। अच्छा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो साहब, बेटा अंश को अलग हल करते हैं और हर को अलग हल करते हैं जब एक नंबर आ जाता है, जब कुछ सोचे हम। आप ऐसे मान के चलें कि दो भिन्न ये हैं, ऊपर वाली है ना, ये वाली, और ये अलग है। आप दो क्वेश्चन मान के चलें, बीच में ये लाइन लगी हुई है। अच्छा, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, तो 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना है, 4/4 हो जाएगा। चलो ये लाइन या फिर डर है तो आप इसको पहले से खींच लो, आप यहाँ लगाओ, ये हमारा हल हो गया इतना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, और 4 का 4 से गुणा करेंगे हम 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 होगा। मतलब हमेशा ध्यान रखना कि √x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x², और भी लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम x × x। जोड़ा में से एक संख्या बाहर आती है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, तो मैं वहीं पहुंचा दिया आपको। लेकिन ये सारी चीज़ नहीं करनी है ना, आपको क्या करना है, रूट पे स्क्वायर है, बोर्ड क्लास में आगे ऐसे थोड़ी करेंगे। अगर रूट का स्क्वायर है तो रूट भी हटता है और स्क्वायर भी हटता है, शेष क्या बचता है। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो अम्ल भी मर जाए, क्षार भी मर जाए, जल बन जाए। पेट में दर्द होता है, अम्ल की वजह से होता है ना। जब हम मेडिसिन लेते हैं तो क्या करते हैं, क्षार वाली गोली लेते हैं, वो दवा लेते हैं। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है वो आपस में खत्म, समझे ना, वही स्थिति यहाँ होती है। जब रूट की और स्क्वायर की टकरार होती है तो रूट हटता है, स्क्वायर भी हटता है, और जो अंदर बचा वो बचता है। तो हम क्या लिखेंगे बोलो आप, ऐसे ही, हाँ क्या कर रहे हैं हम, 2 का स्क्वायर ये हो गया हमारा, √3 का स्क्वायर, इसको भी मिलेगा ना स्क्वायर, अच्छा, +1, ओके। अच्छा, ये इसका भी स्क्वायर होगा और ये 4 रह जाएगा, प्लस ये 3 रहेगा और ये 4 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम दो तरीका से हल कर सकते हैं, है ना। मैं हमेशा दूसरे तरीका से हल कराता हूँ, यहाँ मिस्टेक नहीं, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन है जाए तो हम क्या करते हैं, आप यहाँ देखो, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है
यहाँ कितना है, ये अर्थात 3 4 4 4 का एलसीएम कितना हुआ, 3 4 4 का एलसीएम अरे 12 हुआ। 4 कई बार आया, क्या फर्क पड़ता है, 12 ही तो हुआ। हम इनका एलसीएम ले लें, कोई प्रॉब्लम है, मतलब हर में देखेंगे, नीचे भी देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे, है ना। इनका एलसीएम क्या होता है, अगर अंश और हर में हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इनका एलसीएम कितना हुआ 12, प्रत्येक पद में आप 12 से गुणा करिए। तो यहाँ 12 लिखेंगे इंटू 5/4 लिखेंगे। मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ जो गलत नहीं होता है बोर्ड की क्लास में, बच्चा घबरा जाए कैसे करें सब क्या करें, कोई प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ भी चिन्ह वही रहना चाहिए, प्लस 12 लिखेंगे, 16/3 लिखेंगे, प्लस 12 लिखेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपोन में ऐसे ही करेंगे। यहाँ 12 लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, प्लस 12 लिखेंगे इंटू 3/4 लिखेंगे, समझे। मैं यहाँ लिखता हूँ इसका मान, ठीक है, ये वाला देखिए। अब ये से कट जाएगा पूरा पूरा, कितनी बार कटा, 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, बोलो 15, लिख दें 15, प्लस 3 से 12 कटेगा, 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 64, प्लस 12, 4 से ये 12 कटेगा 3, प्लस 4 से ये कटेगा 3 और 3 से गुणा करेंगे 9, सबको जोड़ लो, 2 6 5 11, अब कितना 7 और 1 8 और 1 सही है, अपॉन 9 और 3 12, आंसर है आपका, समझ गए। 91 एलसीएम, हाँ कोई बात नहीं, मतलब ये तुम्हारी समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, ये मतलब सरल विधि होती है, ये इसमें मिस्टेक नहीं होती है बेटा, है ना। आप एलसीएम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना है, आप चाहें तो मैं इसको अलग से हल करा सकता हूँ, या आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि वो कैलकुलेशन हैवी ना हो गए, है ना। एलसीएम ले लो, काटते जाओ, अंश खत्म है, हर खत्म रह जाए, वो सीधा सीधा रह जाता है बस। बच्चे ये फंसे आप कौन सी ऊपर लिखें कौन सी नीचे लिखें, ओके हाँ कर दिया करो जब बता रहे तो, और टाइम होता है ना। चलो अच्छा, तुम साथ ही साथ उतारते जाना, हाँ हाँ बोलो क्वेश्चन बोलो। 4 cos स्क्वायर कॉट, कोई बात नहीं है, कॉट स्क्वायर डिग्री में होगा कुछ 45, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, सिर्फ कोई दिक्कत ना, मान रखनी है। 4 कॉट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर, सेक 60 2 होता है, 2 का स्क्वायर, साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर, कॉस 90 0 होता है, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस ये 3 आ जाएगा, अपॉन 4 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 से 4 कटा, 3/4 आएगा।
4 में से 4 गए 0 बचे 3/4। ओके, आगे कौन से नंबर का सवाल था? छठवां। और कोई बोलना है? बोल दो, जो मतलब डाउट है उसमें से बोल दो। 7 में 4 ऐसे 4/cot 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए कोई प्रॉब्लम ना है। 4 जैसे का जैसा, cot का मान रखना है cot 3 √3। cot 30 का मान कितना होता है? √3। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या? √3 का स्क्वायर प्लस 1/1/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 45 1/√2 का स्क्वायर। ऊपर से कमेंट डाल दो। देखो 4/3 प्लस 1/1/4 माइनस 1/2। फॉर्मूला आ गया A/B/C वाला आ गया ना। तो क्या करें, ये 4 ही हो जाएगा ना। 4/1 माइनस 1/2। ठीक है सब। आप पूरा एलसीएम ले लो या 4 में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3.5। 3.5 हो रही है, कैसे कर लो आपकी इच्छा। चलो 3 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया हमारा। कितना आ गया? 6 तो आया। बोलो 2 8 प्लस कितना 6 24 माइनस 3 8 और 3 11। कितना बचा? 24 8 32 और 32 में से 3 घटा दो 29/6। और वैसे मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा कर लिया आपने? आगे बोलो आप कोई। क्वेश्चन नंबर बोल देना। बोलो बोलो बोलो। cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। 60 है, sin 30 डिग्री। हमें इसका मान ज्ञात करना है। cos tan इनके साथ कुछ भी आता है, मैंने क्या बताया, वो कोण को बताता है। हमें कोण ज्ञात करना है, कौन सा डिग्री होगा। तो वो हमारा 0 से लेके और 90 तक ही होगा। हम इतना ही अध्ययन कर रहे हैं। ये कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10th तक हम इतना ही अध्ययन कर रहे हैं ना। तो हम इसको लिखेंगे, ये समीकरण हो गया हमारा, इक्वेशन हो गई। x का मान ज्ञात करना है। आप इसको हल करो अपने आप ही, कोई प्रॉब्लम ना है। इसका मान रखो 1/2 होता है इंटू √3/2 प्लस √3/2 इंटू 1/2 cos x इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा
√3 का 1 से करेंगे √3 हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, cos x है ना। ये डिनोमिनेटर समान है यानी हर समान है, तो एक ये और एक ये 2√3 समझे ना, अपॉन में 4 cos x 2 से ये कट जाएगा √3 बटे। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना है कि cos में ये किसका मान होता है, ये किसका होता है cos में 30 का होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे cos x इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। ओके, अब देख लो आपने रखा है cos 30 का मान कितना रखा है आपने, देखो यही तो रखा है, cos 30 का मान आपने क्या रखा है यहाँ से ही यही रखा है, तो ये आ जाए तो ये किसका होता है, इसका होता है। अच्छा, यहाँ से cos cos हट जाएंगे और x बचा रहेगा। सारे सवाल ऐसे हैं, अगर यहाँ tan है तो यहाँ tan का कोई मान आएगा, अगर यहाँ cot है तो यहाँ cot का कोई मान आएगा, अगर यहाँ sin है तो sin का कोई मान उनमें से ही आएगा जो हमारी टेबल में है, अलग से नहीं आएंगे। ऐसी डिजाइन है सभी क्वेश्चनों की, अलग से कोई मान नहीं होता है, और इनके ये मान ही होते हैं और कोई मान ही नहीं होता है। कोई भी कोण हो, सारे एंगलन को मान इतना ही होता है। ऐसे 120 का निकालना है हमें तो भी यही आएगा, लेकिन चिन्ह बदल सकता है, समझे ना। हाँ, जब तो हम क्लास में डिटेल में समझाएंगे, फिर इसको जब क्लास लेंगे तो अब यहाँ नहीं समझा सकते सारी चीज़। ओके, और कोई सवाल हो तो देख लो, दिक्कत है कर लिया आपने, चलो आगे बोलो, एक आध और देख लो तुम्हें जैसे लग रहा हो डाउट। हाँ बोलिए। √3 सवाल नंबर दूसरा है, तीसरा √3 10x 2x √3 2x ओके हाँ इज इक्वल टू हाँ sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री 2 sin 90 डिग्री। दोबारा क्रॉस चेक कर लो, sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। चलिए साहब √3 tan 2x, आपको इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है, इधर यहाँ एक नंबर बनाना है, इसको सॉल्व करके एक नंबर आएगा, ठीक है। तो क्या करना है 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 2 इंटू 1 ओके, √3 tan 2x इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 √3 है tan 2x एलसीएम हुआ 2, अब 1 लिख सकते हैं 1 + 1 + 4 ओके, √3 tan 2x 6 में 2 का भाग लगेगा 3 tan 2x ये इसका गुणांक है, जैसे 2x बराबर समथिंग तो x कितना डिवाइड में जाए भाग हो जाए ना उसका, tan 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/√3। ये भी किसी का मान नहीं होता है, नहीं होता है ना, तो इसका परमीकरण करना होगा। ओके, यहीं कर लेते हैं 3√3/3 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ tan 2x इज इक्वल टू √3, देखो 3 से 3 कटा। अब आप यहाँ देखिए ये मान किसका होता है, तो tan 2x इज इक्वल टू tan 60
10 से 10 हटेगा, वैसे कटते नहीं हैं, हटते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई नहीं होता है कभी भी, एक संकेत होता है। 2x कितना आया, 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ से x बराबर 2 का भाग लगा देंगे 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम है? आपको कुछ भी नहीं करना है, ये तो लिखते जाना है। यहाँ एक नंबर बनाना है और वो नंबर वही आएगा जो हमारी टेबल में है। अगर नहीं आएगा तो आपने कहीं मिस्टेक की, आप ये चेक कर लेना, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं आए, अगर नहीं आएगा या तो क्वेश्चन गलत है या हमने कहीं मिस्टेक कर दी हल करते करते। जैसे ये नहीं आया हमारा, क्या आया हमारा 3/√3 आया, ये तो नंबर नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं इसका हर के रूप में हमें अपरमेय संख्या नहीं रखनी चाहिए, उसका परमेयकरण करना चाहिए, पहले बताया मैंने, तो हमें करना पड़ा, तो फिर ये नंबर बन गया। अब ये नंबर बन गया तो लिख दिया हमने, आंसर आ गया। अब नहीं आ रहा है, हमारा वीडियो काफ़ी हो गया।